स्वयं सहायता समूह की सभी कैडर बहनों के सवाल पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा आए हुए थे। आप सभी के किसी के मानदेय को लेकर के सवाल हैं तो किसी को नौकरी के लेकर सवाल हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, पूरा सभी के प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद कोई भी सवाल हो तो डाउट हो कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहला सवाल है कि लाडली योजना तुरंत चालू करना चाहिए जिससे गरीबी दूर कीजिए फ्री। पहली बात तो लाडली बहना योजना नाम है योजना का, और ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार अभी ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है, ठीक है। केवल मध्य प्रदेश में ये योजना भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में अभी ऐसे कोई नियम लागू नहीं हुए हैं, और आपने ठीक ही कहा एक प्रकार से कि ऐसी कोई योजना चालू करनी चाहिए सरकार को। कब शुरू होता है, क्या होता है? अगला सवाल है फर्स्ट वॉच। थैंक यू, नाइस बोला इन्होंने। अगला सवाल है कि दीदी मैं 15,000 निकाल चुका है, उसके लिए 1,10,000 निकाला है, उसमें से सिर्फ 3 वीडियो नहीं लिया, बाकी किसी को नहीं मिला, शिकायत कैसे करें? मेरी 15,000 निकाल चुके हैं, उसके बाद 1,10,000 निकाले हैं, उसमें से फिर 3 वीडियो। आपकी बात थोड़ी सी कम समझ में आई। 15,000 आपने निकाल लिया, ठीक है। 1,10,000 भी निकाल लिया, उसमें से सिर्फ 3 वीडियो आपने लिखा है, या महिला लिखना चाहिए था आपको शायद से। बाकी किसी को नहीं मिला। किसको मिला किसको नहीं मिला ये आप क्लियर करिए, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे। अगला सवाल है कि हम भी तो ऑनलाइन कर दिए हैं लेकिन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, आपने ऑनलाइन किया है आवेदन सिलाई मशीन के लिए, तो उसके लिए कॉल आ जाएगी, परेशान ना होइए। और क्योंकि देखिए जुलाई के महीने में आपका बजट पेश हो रहा है, पूर्ण बजट सरकार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई के पहले आखिरी सप्ताह में पेश हो रहा है, ठीक है। और इसी के साथ जून के लास्ट या जुलाई से ये ट्रेनिंग शुरू होने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद ही कॉल आएगी आपके पास। बाकी प्रक्रिया सारी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। अगला सवाल है केयर टेकर में आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? केयर टेकर की आयु सीमा का कोई विशेष नहीं दिया गया है। देखिए तब भी जहाँ तक से हम आपको बता दें, 18 वर्ष से आयु जो होनी चाहिए वो 40 वर्ष या 45 वर्ष तक की महिला भी काम कर सकती है, ठीक है। और अगला सवाल है अभी नहीं आया है, 4 साल हो गया है हमें जुड़े, तो क्या नहीं आया है? अच्छा, 1,50,000 रुपये मैंने बताया कि सरकार भेजेगी। तो देखिए पुराने समूह को जो समूह पहले से बन गया है लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है, मतलब फ़ंड नहीं आया है, CIF फंड, क्योंकि CIF फंड की ही राशि बढ़ी है जिसमें 1,50,000 है, और स्टार्टअप फंड वगैरह की भी राशि बढ़ी है, लेकिन CIF फंड की जो है 1,50,000 है। अगर आपको CIF फंड नहीं आया है तो आप आवेदन उसके लिए ब्लॉक में अपने संपर्क कीजिए, और लिस्ट आपको लिख करके देना होगा सारा डिटेल, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था क्या क्या देना है, कहाँ कैसे करना है, तो वो लिख करके आपको देना होगा। और उसके बाद जो है आपका पैसा आएगा हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन के अंदर, यानी कि कुल मिला के 1 महीने के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा समूह के खाते में, ठीक है। और इन पैसों को आपको ऐसे ही पूरा पैसा निकाल कर आपस में बांट भी नहीं लेना है। अगला सवाल है कि अभी भी नहीं आया, 4 साल हो गए हमें जुड़े, इसका तो मैंने आंसर आपको कर ही दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपका पैसा आएगा। तो आपको 4 साल हो गए पैसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहले आप अपने ब्लॉक में संपर्क कीजिए, ठीक है।
आप लोग जानकारी रखते नहीं हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अगला सवाल है कि सामुदायिक शौचालय में केयरटेकर वालों के पर्सनल खाते में सैलरी कब आएगी। अभी ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है सरकार ने। एक बार बहुत पहले बोला था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नियम है नहीं। जब होगा तो आपको बताया जाएगा। और एक ही कैडर का मानदेय पर्सनल खाते में क्यों आएगा, आप ही सोचिए। अगर आएगा तो सभी का पर्सनल खाते में आएगा। तो समूह की सभी कैडर का लगभग ऐसे ही है, समूह के खाते ही में आता है, तो आपका भी समूह के ही खाते में आएगा लगभग। और जब नियम बदलेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला सवाल है, दीदी मेरा मानदेय नहीं मिला 11 महीने जिला से 11 महीने का है, जिला जालौन से बोल रही हैं, सामुदायिक शौचालय केयरटेकर। 11 महीने का मानदेय नहीं मिला तो आपको एप्लीकेशन तैयार करके देना है वीडियो को, ठीक है। और अगला सवाल है, हमें भी फॉर्म भरे हैं अभी तक, कब तक आएगा। बहुत जल्द आ जाएगा। अभी मैंने वीडियो बनाई थी हाल ही में, इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द आपके पास कॉल आएगी, ट्रेनिंग बहुत जल्द होगी। अगला सवाल है कि दीदी समूह में जो पैसा आता है वह भी तीनों कोषाध्यक्ष आपस में बांट लेते हैं और दूसरी दीदियों को नहीं देते, इसका हल क्या करें दीदी। तो आप अपने ब्लॉक में इसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक। और इनने का ही कई बार सवाल आया हुआ है कि हमारे समूह में जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं वो लोन खुद ले लेती हैं, दूसरी दीदियों को लोन लेने ही नहीं देती, इसका हल बताइए। तो वही मैंने आपको बताया, ब्लॉक मिशन मैनेजर से मिलिए और उनसे बात कीजिए और उसके बाद ही आगे का कार्य करिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल जो है, एक मिनट, नेक्स्ट सवाल है कि दीदी समूह सखी का मानदेय बढ़ाएं क्योंकि समूह का काम ज़्यादा करती हैं, मानदेय बहुत कम मिलता है। ये बात सही है कि समूह सखी काम ज़्यादा करती हैं, लेकिन समूह सखी नौकरियां भी बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि अगर समूह में कोई भी नौकरी आती है सबसे पहले समूह सखी ही जाती हैं। उनको लगता है कि हम 4 से 5 नौकरियां करें और हर नौकरी से पैसे कमाएं। तो पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और लगभग हर ग्राम पंचायतों में ऐसा ही होता है, ऐसे ही समूह सखी करती हैं। ये पहली बात तो बहुत गलत बात है, और इस वजह से ब्लॉक वाले भी उनसे काम ज़्यादा लेते हैं और मानदेय उनका कम है, ठीक है। और अगर सरकार मानदेय बढ़ाती है तो अच्छी बात है, बाकी जो नियम चल रहा है वही चलता रहेगा। अगला सवाल है कि हमको भी सिलाई मशीन चाहिए, हम बहुत गरीब हैं। देखिए, इससे मतलब नहीं है कौन गरीब है अमीर है, लेकिन जब आपका चयन किया जाएगा तभी आपको मशीन मिलेगी ना। अगला सवाल है, मैं मनरेगा महीना मेड को मानदेय और ड्रेस कब तक मिलेगा। मंथली मानदेय नहीं मिलेगा, ठीक है। दिहाड़ी पे इनको रखा गया है, मंथली कोई मानदेय इनका नहीं है, दिहाड़ी पर काम करेंगी ये, और आगे भी यही नियम चलने वाला है। मंथली कोई मानदेय, कोई नियम ऐसा नहीं है। प्रिंट आउट ब्लॉक में सबमिट करना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, अन्यथा आपको मशीन नहीं मिलेगी, ना पैसे मिलेंगे 1 भी रुपये। मैंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रिंट आउट को ब्लॉक पर सबमिट नहीं किया है, इसका मतलब मुझे सिलाई मशीन नहीं मिलेगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ओके। और इसके बाद सवाल है कि सही कहा आपने, मेरी मम्मी को 3.5 साल हो गए हैं सामुदायिक शौचालय में काम करते हुए, और पैसा सिर्फ 4 बार मिला है, और उसमें सबको घूस चाहिए। 5,000 तब पैसा दिलाएंगे और एक लोग हैं चेंज करेंगे। सब हर जगह पता नहीं क्यों यही नियम महिलाएं लगा दे रही हैं खुद ही, कि हमको घूस चाहिए तब पैसा निकालेंगे। तो ये सब के लिए आप 10 क्षेत्र पर कॉल करके डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं, या अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर से संपर्क कीजिए, तुरंत शिकायत कीजिए बिना किसी डर के। अगला सवाल है, सामुदायिक शौचालय केयरटेकर से ही संबंधित उन्होंने पूछा हुआ है कि पर्सनल खाते में आना चाहिए, और कुछ तो मिलना चाहिए उन्हें भी, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को। बिल्कुल सही कहा आपने, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को कुछ मानदेय मिलना चाहिए। तो पिछले 2-3 दिन के ही सवाल हम यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आए हैं और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैंने 10 फरवरी को फॉर्म भरा था, अभी तक कॉल नहीं आई, 4-5 महीने हो गए हैं।
10 फरवरी को आपने फॉर्म भरा था। तो बहुत महिलाओं ने और भी पहले फॉर्म भर दिया था जनवरी में ही, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। तो देखिए, आपको पता है, हमें भी पता है और लोगों को भी पता है कि इलेक्शन चल रहे थे, इसलिए सारा कार्य बंद था। अब कार्य होगा, जून के लास्ट या जुलाई से कार्य शुरू होगा, ठीक है। और पता नहीं कब तक आएगा, इन्होंने बोला है। मैडम, आप लोग योगी तक यह बात पहुँचाओ कि पर्सनल खाते में दें। जी हाँ, बिल्कुल, पर्सनल खाते में सरकार को मानदेय देना चाहिए। नहीं आते हैं, नहीं आएंगे, इन्होंने बोला है। मैम, प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी है क्या आपको? नेटअप, आपने स्पेलिंग मिस्टेक लिखी है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है किस बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। फिर से सवाल करिएगा, उसके बाद ही हम आंसर कर पाएंगे।